तो असम टेट को ध्यान में रखते हुए जो कि कुछ जो है कि क्षेत्रमिति का सवाल हम करा रहे हैं, तो देखिए असम टेट एसएससी जीडी वाले भी देखें, पूरा बेसिक है, इसमें एकदम बहुत ही जो है कि क्या कहा जाए बेसिक सा प्रश्न रहेगा, जिससे कि आपको जो है कि समझने में बड़ा सहायता प्रदान करेगी। तो आप इसको देखें, जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए बेसिक की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम छोटा छोटा सवाल लेते हैं। देखिए ये क्या है, तो आयत है। आयत ऐसा होता है, आमने ये भुजा बराबर तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। ठीक है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कहता है कि 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें हम सीधा समझा दे रहे हैं कि अगर कहेगा आपको परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 दे दीजिएगा, एल कितना 10, बी कितना है 5, दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए। 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 5 15 हो जाएगा, 15 दो गुना कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप। क्लियर। यही कहेगा आपको क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा, लेंथ कितना है 10 गुना 5 सेंटीमीटर है, यहाँ ये भी सेंटीमीटर दे दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 10 5 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं कि नहीं। यानी जो पूछा आपका, इसमें आपको ना पूछा था क्या, आपको पूछा गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पूछा है। ठीक है, आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत है ना। तो अगर आपको ये डायगोनल पूछ देता है, ये जो कोना कोनी सबसे बड़ी लंबी छड़ी कहाँ रखी जा सकती थी, ये डायगोनल कहा जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है कि रूट क्या करना है कि डी डायगोनल बराबर करना रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। क्या, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ है आपका 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ 5 का स्क्वायर का रूट कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 125 है। 125 जब आएगा रूट ओवर 125 को आप तोड़ेंगे तो 25 गुना 5 125 होता है ना जी। जब इसको तोड़ेंगे आप तो 125 आएगा ना, यानी कि रूट ओवर कितना हो जाएगा 125। 125 का होता है 5√5, आप निकाल सकते हैं। 25 गुना 5 होता है, तो 25 का तो 5 निकल जाएगा बाहर, इतना सेंटीमीटर आपका डायगोनल हो जाएगा। तो जो भी आपको पूछे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब अगला सवाल देखिए क्या है ना, तो आपको कोई भी सवाल रहेगा, आप लॉजिकली सोचिए, हम एक सवाल पर 2-3 टाइप से बताते चले जाएंगे ताकि आपका क्लियर रहे सब एकदम। किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। देखिए आयत हम बनाइए ले रहे हैं इस जगह, देखिए ये आयत है, कहता है लंबाई 15, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर दे दिया। कहता है परिमाप क्या होगा, तो हम बोले थे ना परिमाप इसका तुरंत बताए थे 2 इंटू एल प्लस बी होता है, की जगह 2 इंटू 15 प्लस 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 15 10 25, पहले ब्रैकेट का काम होता है, 25 गुना 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 50 सेंटीमीटर जहाँ होगा मारिए आगे बढ़िए। ठीक है, आया समझ में, और आगे बढ़िए, यहाँ ध्यान दें। अब कहता है क्या, अगर क्षेत्रफल कह देता तो क्या होता, अगर क्षेत्रफल कहता तो क्या करते आप, अगर आपको क्षेत्रफल पूछ दिया जाता तो क्या करते, तो क्षेत्रफल में क्या करते और कुछ ज़्यादा नहीं करते, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते। लेंथ कितना है 15 और ये 10, 15 10 से 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। डायगोनल मानता विकर्ण जिसको कहते हैं हिंदी में, विकर्ण ये जो लंबी सबसे लंबी रेखा जिसको कहते हैं, विकर्ण कितना होगा, तो हम शुरू में बताए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। इसको आप जब जोड़ेंगे, इनको जब आप जोड़ेंगे कितना होगा 225 और 100 कितना होगा 325 हो जाएगा 325।
है ना। तो 25 से कटाइए इसको, 25, 1 25, 4 25 होता है 100, तो 325 कितना, 300 में कितना पैसा होगा 12, 13 25 हो जाएगा। यानी 5, ऐसे जब तोड़िएगा इसको, यहाँ ध्यान दे, तोड़ने का भी लिए सीखें कैसे तोड़ते हैं। यानी 25 गुना 13 कर देंगे, होगा जी 25 का 5 निकल जाएगा बाहर, 5√13 हो जाएगा आपका, डायगोनल हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपको जो भी पूछे आप बता सकते हैं। इसमें आपको परिमाप पूछा गया था, तो परिमाप हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, आया समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए, ये भाई मेरा क्लासरूम नहीं है, ये यहाँ पर हम अभी वीडियो में बता रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझना होता, आप लोग जानिए रहे हम कितना स्लोली घर में याद करने के लिए नहीं छोड़ते हैं, यही समझा देते हैं। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग। देखिए आयत तो ऐसा ही बोले थे ना जी, 50 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर ना होगा 50 वर्ग मीटर, मीटर हो या सेंटीमीटर जो भी रहे, मीटर है वहां पर, तो मीटर ही दीजिए। अब कहता है क्या, लंबाई 10 मीटर है, लंबाई कहता है 10 मीटर है ना। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी देखिए। अब बताइए, ये मांग रहा है जी, तो आप दोनों को गुना करने पर नहीं क्षेत्रफल आया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर ही एरिया होता है ना जी। तो लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितना है पता नहीं, ब्रेथ कितना, एरिया है 50, बैठा दीजिए ऐसे, कटाइए इसको, 10 5 50, तो हो जाए ब्रेथ कितना हो गया 5 मीटर, यानी मेरा ब्रेथ कितना निकल के आया 5 मीटर आया। यही आपका पूछ रहा है, आंसर है। ठीक है, आया समझ में। इससे आपको कुछ भी पूछा जा सकता था, ब्रेथ जब आ गया 5 मीटर, आपको डायगोनली पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, जो भी पूछे आप बता सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका आगे सवाल है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, यदि किसी वर्ग है, देखिए जी वर्ग तो ऐसा होता है चारों भुजा बराबर, ये ना होता है जी, सब साइड इक्वल होगा, हम ये बना नहीं पा रहे हैं जी, ये है, मान लीजिए ये है, अब दिखाई दे रहा है कि सही है, नहीं हो रहेगा सही सही बोलना जी, ठीक है। चलिए ठीक है, चारों भुजा मान लीजिए बराबर है, एक वर्ग की एक भुजा 5 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम इसमें भी सब बताते हैं, 5 मीटर बाबू, ये भी 5 होगा जी, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको पूछेगा परिमाप, जो पूछे बताते चलिए आप। परिमाप बोलेगा 4 गुना भुजा होता है ना, 4 गुना 5 कर दो, 4 5 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बोलेगा, क्षेत्रफल बोलेगा भुजा का स्क्वायर होता है, लिखते चले जाओ जी सब कोई, क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया, उनके बाद है क्या कि आपका डायगोनल विकर्ण अगर मांगेगा, विकर्ण आप कह सकते हैं क्या, √2 इंटू भुजा होता है। ये कैसे होता है हम बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करें। √2 इंटू साइड होता है 5, तो 5√2 आप कह सकते हैं कि इसका डायगोनल होता है कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पूछा यहाँ गया था किसमें, क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल तो यही है जी, यही पूछा गया था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, किसी वर्गाकार, फिर मिटा दिए हम, देखिए अब चलते हैं, कहता है किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो ऐसा होगा ना जी, सब भुजा बराबर होगा, 625 है, 625 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा, एक बात बताइए। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है इसका, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है बाबू, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। एक बात बताएं, क्षेत्रफल जबकि भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर है, क्षेत्रफल जबकि भुजा का स्क्वायर है, तो यहाँ रख दीजिए क्षेत्रफल कितना 625 है, भुजा का स्क्वायर मान लीजिए, ए का ही स्क्वायर मान लीजिए, तो एक स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो ए बराबर क्या होगा, √625 होगा, तो यानी 25 आ जाएगा। पंखा बंद करना पड़ेगा क्या जी। अच्छा 625 हो जाएगा।
अगर ये 25 है जी, यहाँ 25 है, ये 25 है, अब बताओ तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो परिमाप नहीं हो जाएगा 25 गुना 4 भुजा गुना 4, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा परिमाप आपका। डायगोनल पूछेगा, अगर विकर्ण पूछता है तो हम तुरंत बताए थे √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा 25 कर दीजिए, 25 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायगोनल इतना मीटर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आगे सवाल है कि एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, एक आयत की चौड़ाई 5, आयत तो जानबे करते हैं ना, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यही ना होता है जी। आयत ऐसा होता है ना, ऐसा ना होता है जी, ये हो गया आयत है ये। आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई यानी ये दूर बराबर नहीं बनता है जी, चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई कहता है उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई इससे 2 गुनी है, तो ये 2 गुना है तो 10 होगा। चौड़ाई जब 5 मीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? गुना कीजिए 10 गुना 5, 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझे कि नहीं? और कोई बात नहीं था, कोई दूध मलाई लगाना नहीं है। डायगोनल अगर ये तो हो गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिएगा, लंबाई कितना 10, ये 5 नहीं हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कहेगा परिमाप क्या होगा तब परिमाप 2 × L + B, L कितना 10, 5 15, 15 गुना कीजिए 30 हो जाएगा, 30 मीटर। विकर्ण पूछेगा, विकर्ण अगर पूछेगा क्या होगा? इसका रूट कर दीजिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 25 25 125, कहिएगा 5√5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा डायगोनल। ठीक, आपको जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक, आया समझ में? जिनको ज़्यादा स्पीड लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके देखें, फिर से बार बार देखें, हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। वर्गाकार टाइल है जी, टाइल समझते हैं, घर में लगाते हैं जो टाइल, वर्गाकार है तो मतलब चारों साइड बराबर होगा, टाइल का होगा ना। वर्गाकार टाइल है तो टाइल का चारों साइड बराबर ही ना होगा जी। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेगी? देखिए ये मान लो दीवार है ना जी, ये मान लीजिए दीवार है, यह 8 मीटर लंबी है, 8 मीटर लंबी है और 4.5 मीटर चौड़ी है, 4.5 मीटर चौड़ी है। इसमें कहता है कि एक टाइल तो ऐसा रहेगा ना, चौकुट्ठा चौकुट्ठा करके टाइल लगा रहेगा, यहाँ भी लगाइएगा, यहाँ भी लगाइएगा, यहाँ भी लगाइएगा। तो हम ना कहें कि इतना का क्षेत्रफल निकाल के एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइल की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 8 मीटर में 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4.5 मीटर को बदलेंगे तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना कीजिएगा ना। ये हो गया क्या? टाइल का क्षेत्रफल। क्या हो गया? ये दीवार का क्षेत्रफल कहिए, दीवार का क्षेत्रफल हो गया ये, दीवार जिसमें कि लगेगा टाइल, है ना। नीचे अगर एक टाइल का क्षेत्रफल, यही एक तो टाइल का क्षेत्रफल निकाल के टाइल का क्षेत्रफल से अगर भाग दे दें तो क्या हमारा नहीं आ जाएगा? अब जो टाइल है 12 सेंटीमीटर का है तो नीचे देखिए 12 गुना 12 कर दीजिए, 2 बार 12 गुना 12 कीजिए, कटा दीजिए इसको, जितना आ जाएगा वही टाइल की हम क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी दीवार में, उतना ही टाइल लगेगा जी। देखिए देखिए तो कटेगा 12 छाके 72, 12 छाके 72 और यहाँ 8 बचेगा। अच्छा चलिए 4 से कटाते हैं, 4 4 तिया 12 और 20 चौके 80 हो गया, 4 तिया 12 20 चौके 80 हुआ ना जी, 4 तिया 12 20 चौके 80। ठीक है, फिर कटे 3 4 तिया 12 4 5 20 50, 3 तिया 9 9 5 45 50 हो गया, 5 5 25 2500 टाइल लगेगा। टाइल की संख्या कितना आएगा? 2500, 2500 टाइल लगेगा इसमें जी लगाएंगे तो। ठीक है, कितना टाइल लगेगा? तो 2500 टाइल लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है। देखिए वर्गाकार मैदान है जी, वर्गाकार मैदान है तो उसका कहता है कि विकर्ण 80 मीटर है। कितना है? तो 80 मीटर विकर्ण है।
विकर्ण, देखिए वर्गाकार मैदान तो ऐसा होगा ना, विकर्ण यही ना जी, ये 80 मीटर का होता है। विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है कि नहीं, √2 इंटू साइड होता है ना जी, बोलिए होता है कि नहीं। तो एक भुजा कितनी होगी, तो हम देखिए √2 इंटू साइड बराबर ही होता है विकर्ण, विकर्ण तो दिया हुआ है 80, तो हम साइड बराबर क्या कहेंगे, साइड का हम 80/√2 कह सकते हैं कि नहीं, इसको कि नहीं कह सकते हैं, बोलिए कह सकते हैं ना जी। अच्छा इसको √2 नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर कर दिए, √2 से ऊपर भी गुना कीजिए, √2 से नीचे भी गुना कीजिए, क्यों कि नीचे हम जो है कि समान टर्म से गुना करेंगे तब इसका रूट हटेगा, ठीक है। अब बताइए कि हो जाएगा कि 80√2 अब बटे कितना, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 40 हो जाएगा, 40√2 मेरा क्या हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा, जहां पर होगा मारिए निकलिए, 40√2 हो जाएगा क्या, इतना मीटर मेरा जो है कि आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। इनके बाद सवाल शायद नहीं है, तो फिर आगे हम मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, बने रहे, अब आऊँगा, ठीक, थैंक यू।